ताकि हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम आज ये किस्सा तमाम कर डालो और इसका बाप उसका क्या करेंगे? इसका बाप आज रात घर पर नहीं होगा, मेरे साथ होगा और मैं आज रात उसको घर से बाहर ही रखूंगी। तुम पीछे से अपना काम कर लेना। वो लड़की बहुत ढीठ है, हर तरह से कोशिश करके देख ली, नहीं मानती शादी के लिए। घर में ये जो मुलाजमों की फौज है ये गड़बड़ कर सकती है, हम फंस भी सकते हैं साहिरा। उनमें से कुछ को मैंने सुबह ही छुट्टी दे दी और बाकी जो 2-4 हैं वो काम निपटा कर सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। घर पर और कोई नहीं होगा और हनी आज घर पर ही है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर वो वाकई कुछ पाना चाहते हो ना तुम, तो फिर आज की रात तुम्हारे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। तुम अपना काम आराम से कर सकते हो, जो चाहे करो, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। मेरी बला से उसे मार कर किसी कुएं में फेंक दो, मगर मैं अब उसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मार दूं? तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करना। आज की रात वो तुम्हारी है, जैसे जी में आए करना, मगर सुबह तक वो शादी के लिए मान जानी चाहिए। इसके बाद तुम मुझसे कोई तवक्को मत रखना और ना बाद में मुझसे गिला करना। एक लड़की नहीं पटाई जा रही तुमसे और तुमने क्या झंडे गाड़ लेने हैं कोई और? अगर शादी के लिए मान गई तो समझो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ओके प्यारी बहना, तुम फिक्र ना करो, काम हो जाएगा। क्या करें, पैसा चीज़ ही ऐसी है और ऊपर से वो कमबख्त ऐसी कि किसी का भी ईमान डगमगा जाए। मगर खूबसूरती के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत है, हाथ से मछली की तरह फिसल जाती है हर बार। मगर कब तक? जब आना ही मेरे पास है तो कब तक भागेगी? औरत शेर, कहाँ हो तुम? मैं यहीं हूँ भाई, आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखते जवाब दिया। तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? ज़ाहिर मुतफ़िक्र हुआ। जी भाई बिल्कुल ठीक है। वो अपने अंदर के खलफिशार को पीछे धकेलते हुए बोला। जानता था इस बार सब बिखर जाएगा, वो चाहकर भी नहीं समेट पाएगा ये जो सब होने जा रहा था, मगर वो कबल अज़ वक्त किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। तुम्हें एक पार्सल भेजा है, यानी तुम्हें एक ईमेल किया, मैं देख लूँगा भाई। आज रात फार्म हाउस पर रखी जाने वाली पार्टी के इंतजामात मुकम्मल है ना? यानी आज रात हम रेड करेंगे। तुम्हें जो काम कहे थे वो कर लिए तुमने, सब क्लियर है ना? सब रेडी है भाई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यकीनन आपको सारे इंतजामात पसंद आएंगे। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाकी तुम जुरेज को कहो वो सब घर वालों को भी लेकर फार्म हाउस पहुंच जाए। बस अरीशा से मिलकर फार्म हाउस आता हूँ मैं। यानी जुरेज कुछ फोर्स अपने साथ लेकर दुश्मन के गिर्द अपना हिसार मजबूत कर ले और मैं अरीशा को सारी सूरत हाल समझाने के बाद तुम लोगों को वहीं ज्वाइन करूँगा। ठीक है भाई, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं और जुरेज फार्म हाउस पर ही होंगे। होती है मुलाकात फिर रात में। वो लोग किसी भी सीक्रेट मिशन से रिलेटेड अगर फ़ोन पर बात करते तो मोहतात रहते और कोशिश करते थे कि अपने कुछ कोड वर्ड्स यूज़ करें। औरत शेर से सूरत हाल के अंडर कंट्रोल होने का जानकर उसने गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ दी कि फ़्रेश होकर चेंज करके उसे 5 बजे अरीशा की तरफ जाना था। 4:45 उसको उधर ही हो गए थे। यकीनन वो उसका इंतज़ार कर रही होगी। अरीशा उसके आने से पहले वहाँ पहुँच चुकी थी, मगर ज़ाहिर उसे कहीं नज़र नहीं आया। बॉस, वो लड़की यहाँ आ चुकी है, मगर ज़ाहिर शाह कहीं नहीं दिख रहा। जब शम्मा यहाँ है तो परवाना भी यहीं आएगा। इंतज़ार करो तुम लोग, सब्र करो। क्या ज़ाहिर शाह के यहाँ आने का इंतज़ार करना ज़रूरी है बॉस? मतलब हमारे काम की चीज़ तो हमारे सामने है, क्यों ना उसके आने से पहले इसी को उठा ले। मज़ा नहीं आएगा वो मज़ा जो उसके सामने लड़की उठाने में आएगा ना, और फिर वो पीछा करते करते खुद हमारे जाल में आ फंसेगा। वो लोग कुछ दूर एक साइड पर लगे दरख्तों के पीछे छुप कर बातें कर रहे थे, ये जाने बगैर कि वहाँ से गुजरते हुए कोई उनकी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सुन चुका है। ओके बॉस, हम नज़र रखे हुए हैं। वो दोनों चेहरा मास्क से छुपाए कदरे रश वाली साइड पर खड़े थे। टाइम तो इतना हो गया है, आया क्यों नहीं अभी तक? ये ज़ाहिर शाह बिना कहीं हमें चकमा तो नहीं दे गया? तुम यूं करो, उस तरफ का चक्कर लगाओ, मैं भी बाहर देखता हूँ। लड़की तो वैसे ही सामने बैठी है, उठ जाएगी तो भी तो यहीं से ही गुजरेगी ना। वो कब से बैठी उसकी मुंतज़र थी, मगर वो जाने कहाँ रह गया था। उकता कर उसने कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर शाह मीर साहब, अगर आपको याद हो तो आपने 5 बजे यहाँ आना था। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं आपका। मुझे याद है, बस 8 से 10 मिनट में तुम्हारे सामने होऊंगा। घर से निकल पड़ा हूँ। मुझे लगा यकीनन अपने किसी काम में फंस कर भूल गए होंगे आप। मैं अपने ज़रूरी कामों को भूलता नहीं हूँ। बस आ रहा हूँ, वेट करो वहीं रुक कर। ओके। उसने कॉल बंद की तो अपने दाएं जानिब किसी को खड़े देखकर एक दफ़ा तो डर ही गई थी वो। तुम ज़ाहिर शामिर का इंतज़ार कर रही हो? अरीशा सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके पूछे गए सवाल पर अजनबी निगाहों से उसे देखती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जी, मगर मैं कौन हूँ? मैं जो भी हूँ, यहाँ से भाग जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। मगर बात क्या है और मुझे कैसे जानती हो? कौन हो तुम? अरीशा को उलझन होने लगी थी उसकी आधी अधूरी बात पर। कोई तुम्हारे ज़रिए ज़ाहिर शामिर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने अभी उस तरफ 2 लोगों को बात करने सुना। तुम फ़ौरन से पहले यहाँ से इस तरफ से भाग जाओ। तुम
हम ज़ाहिर को बताते हैं, आप परेशान ना हो। अरीशा ने जल्दी से मोबाइल पर नंबर्स प्रेस किए। उसे मत बुलाओ, यहाँ खतरा हो सकता है उसकी जान को। तुम जाओ, ये चादर मुझे दे दो और वो यही समझेंगे कि मैं ज़ाहिर शाह मीर की मंगेतर हूँ। और यहाँ से बाहर निकलकर ज़ाहिर शाह को मना कर देना यहाँ आने से। वो अभी शायद दूसरी तरफ गए हैं, उनके आने से पहले तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? इसमें खतरा भी हो सकता है, तुम भी तो एक लड़की हो। तुम्हारे जाते ही मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगी, और अगर उनके हाथ लग भी गई तो मुझे छोड़ो। मैं वैसे भी एक आवारा लड़की हूँ, जिसकी ना अपनी कोई इज्जत है और ना उसे किसी और की इज्जत की परवाह। मगर तुम जिसके नाम से जुड़ने जा रही हो, उसे शहर की हवाएं भी सर झुकाकर सलाम करती हैं। इस्लामाबाद की सड़कें खुद पर नाज करती हैं, जहाँ वो कदम रखता है वो रास्ते अपनी खुशकिस्मती पर रश करते हैं। तुम जाओ और मेरी फिक्र मत करो। ज़ाहिर शाह मीर की इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो वैसे यूं ही बेकार हूँ इस दुनिया में, और अगर ये जान किसी के काम आ जाए तो क्या बुरा है। लेकिन तुम बहस मत करो और जाओ। अपना दुपट्टा उसको देते, उसकी चादर ओढ़ते, उसको बैक साइड से जाने का बोलकर वो रास्ता क्लियर देखकर चेहरा झुकाए दूसरी तरफ को चल दी। वो दोनों वापस आए तो काली चादर में लिपटी उस लड़की को वहाँ से निकलते देख जल्दी से कॉल मिलाई। बॉस, लड़की तो वापस जा रही है, ज़ाहिर शाह नहीं पहुँचा यहाँ। क्या करें, अब तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी है। उठा लो लड़की को। चाहता तो था कि अपनी आंखों से देखता, मगर ये भी कुछ बुरा नहीं, मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तुम लोग लड़की को लेकर पुरानी फैक्ट्री के से मुल्लिका खुफिया तहखाने में जाकर बांध दो। मैं यहाँ से फ्री होकर वहीं आ जाऊँगा। ओके बॉस। अरीशा ने जल्दी से ज़ाहिर का नंबर मिलाया। पहुँच गया हूँ बाबा, क्या हो गया है, बस गाड़ी पार्क कर लूँ। ज़ाहिर शाह मीर, सब गड़बड़ हो गई। वो तेज़ तेज़ चलती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। हुआ क्या है? ज़ाहिर का माथा ठनका। इन लोगों को हमारे यहाँ आने के बारे में पता चल चुका था, मैं जानता हूँ, और उनका ध्यान बटाने को ये सब किया गया था, वरना मैं पागल हूँ जो पार्कों में लड़कियों से मिलता फिरूँ। मसला क्या है, बताओ जल्दी। वो लोग मुझे यानी आपकी मंगेतर को किडनैप करना चाहते थे। व्हाट? अब कहाँ तुम? उसको ये तो पता था कि उसको फॉलो किया जा रहा है कुछ दिनों से, मगर उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग अरीशा को किडनैप करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैं वहाँ से निकल आई, मुझे एक लड़की ने भगा दिया वहाँ से। जायशा रहमान थी, वो जानता था, मगर फिर भी कंफर्म किया। नाम नहीं बताया, बस कुछ उलझी उलझी सी बातें कर रही थी। क्या कहा उसने तुम्हें? ज़ाहिर ने गाड़ी वापस मोड़ते हुए इंतहाई खतरनाक तासुरात में पूछा। अरीशा ने जायशा के अल्फाज वैसे ही दोहरा दिए। तुम वापस जाओ, अपना काम मुकम्मल करो, मैं उसे देख लूँगा। स्टेयरिंग पर उसकी गिरफ्त मजीद बढ़ गई। ये उसके एजेंडे में शामिल नहीं था। उसने जल्दी से उरद शेर को कॉल मिलाई। जी भाई। उरद शेर फ़ौरन मुतवज्जो हुआ। जुरेज को बोलो पिछले रास्ते से अंदर जाएं वो लोग। तुम फ्रंट लाइन पर रहकर संभालो, मैं तुम्हारी भाभी माँ को लेकर वहीं पहुँचता हूँ। भाभी माँ? हाँ, उसको बहुत शौक चढ़ा है मरने का, मगर उसको ये नहीं पता कि वो मरेगी भी तो मेरे ही हाथों मरेगी। मेरे अलावा उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, और जो ये कोशिश करेगा उसको बकिया ज़िंदगी बिना हाथों के गुजारना पड़ेगी। भाई प्लीज़, आप थोड़ा रिलैक्स होकर मुझे कुछ बताएं तो सही कि वहाँ हुआ क्या है। पहले वो चाहती थी मैं उसको ढूंढूं, मैं ढूंढ निकाला। अब शायद वो चाहती है कि मैं उसके लिए लाशों के ढेर लगाऊं। तो फिर ये भी कर गुजरते हैं कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए ना। तुम जुरेज से कह देना अपनी भाभी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम कर रखे। उसकी गाड़ी उस वक्त हवाओं से बात कर रही थी। चेहरे के तासुरात इंतहाई खिंचे हुए और ख़तरनाक थे। ये गत्ते की एक पुरानी फैक्ट्री थी जो कुछ अर्सा पहले कुछ वजूहात की बिना पर दिलशेर ने सील करवाई थी, और तब से ये फैक्ट्री बंद थी। उसने अपनी पिस्टल्स की मैगजीन्स चेक की और अब गाड़ी का रुख दूसरी तरफ कुछ फासले पर मौजूद गोदाम की तरफ, जहाँ से एक ही रास्ता फैक्ट्री के तहखाने को जाता था। एक गाड़ी इधर को आ रही है। सामने ड्यूटी पर मामूर बंदे ने बाकियों को अलर्ट किया। 4-5 बंदे गन्स उठाए भागते हुए बाहर निकले, मगर उन्हें मौका ही ना मिला उन गन्स को इस्तेमाल करने का कि गोलियों की तरतराहट यकदम से हुई और वो बारी बारी ढेर होते गए। गाड़ी के टायर्स बुरी तरह चरचराए और वो बाहर निकला। 2-4 जो जख्मी हालत में करा रहे थे गाड़ी से निकलते बंदों के दोनों हाथों में पकड़ी पिस्टल्स देख कर ही पहचान गए कि वो कौन था। जो लोग उसको बाय फेस नहीं जानते थे वो लोग उसको उसकी पिस्टल से पहचान लेते थे, और एक वक्त में वो 2 पिस्टल्स का इस्तेमाल बहुत महारत से करता था। जहाँ निशाना लेता एग्जैक्ट वहीं पे लगता था। वो बिना उन पर नज़र डाले खुद भी गोली की तरह आगे बढ़ा था। माल तो एकदम मस्त रखा है शाह साहब ने। वो जायशा को काबू करके बांधने की कोशिश में थे, जो बुरी तरह मजामत कर रही थी। बैठती आराम से या दूं उल्टे हाथ का एक थप्पड़। उनमें से एक जायशा को घूरते हुए बोला, अपनी मौत को मजीद दर्दनाक बनाना चाहते हो तो मार के देख लो। जाहिर ने अपनी पिस्टल्स को देखते कहा तो वो करंट खाकर पलटे, और शौक तो जायशा को भी लगा था। जाहिर शाह मीर, वो दोनों जैसे नींद से हड़बड़ा कर उठे थे। अपनी मौत क्यों नहीं कहते तुम दोनों?
वो एक पिस्टल पैंट में उड़सते बोला। हाँ, हमारा कोई कसूर नहीं है। वो जो कुछ देर पहले गरज रहे थे अब उनके लफ्ज़ हलक में अटकने लगे। कसूर तो खैर तुम लोगों का बहुत बड़ा है और उसके लिए तुम्हें सज़ा भी वैसी ही होनी चाहिए, मगर तुम लोगों की खुशकिस्मती कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे तुम लोगों के बॉस की तरफ भी चक्कर लगाना है, इसलिए गुड बाय दोस्तों। मुझे अफसोस रहेगा कि तुम लोगों को मैंने वो मौत नहीं दी जिसके तुम हकदार थे। उसके साथ ही उसकी पिस्टल ने आग उगली और वो दोनों वहीं ढेर हुए। जायशा ने चीखते हुए कानों पर हाथ रखे आंखें नीचे दीवार के साथ जा लगी। जाहिर ने दूसरी पिस्टल भी वापस रखी और उसकी तरफ बढ़ा। एक नज़र उसको देखा और कलाई से पकड़कर अपने साथ खींचा। छोड़ो मुझे। वो उसके साथ तेज तेज चलते अपनी कलाई छुड़ाने की तगदो कर रही थी। वो कान बंद किए नाक की सीध में चलता अपनी गाड़ी तक आया और उसे फ्रंट सीट पर धकेला और धार से दरवाज़ा बंद करते खुद घूमकर ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी जैसे वहाँ आई थी वैसे किसी तूफान की तरह निकाल कर ले गया। जाहिर शामिर, मुझे उतारो नीचे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो बुरी तरह पैनिक हो रही थी। वो दांतों पर इस बुरी तरह दांत जमाए हुए था कि उसकी वाज़ेह होती जॉ लाइन को देखकर यूं लग रहा था जैसे उसका जबड़ा चटक जाएगा। जाहिर शामिर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, नीचे उतारो मुझे। वो अब उसकी तरफ रुक के बाकायदा उसका कॉलर पकड़े बोली थी। उसके यूं कॉलर को झटका देने पर गाड़ी का बैलेंस आउट होते होते बचा। जाहिर ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते एक हाथ से अपना कॉलर छुड़वाकर उसके दोनों हाथों को हाथ में जकड़ते उसे अपनी तरफ खींचा तो उसका चेहरा जाहिर के बहुत करीब हुआ। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ औरतें अपने मर्दों के साथ दस्तों गिरेबान नहीं होती, इसलिए ये आदत छोड़ दो तो बेहतर होगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जाऊं उसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, इसलिए खामोशी से बैठ जाओ। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ख़राब है। मज़ीद मत करो, ये ना हो कि मैं कुछ कर गुजरूं। रोड से एक पल को नज़रें हटाकर खुद से करीब तर हुए चेहरे को उसने एक नज़र देखा। मैं कोई मुफ्त का माल नहीं हूँ, समझे तुम? अपनी हद में रहो और छोड़ो मेरे हाथ। हमारे घर में औरत का एहतराम करना सिखाया जाता है, वरना जितना मेरा दिमाग घुमा हुआ है ना, एक लग गई ना मेरे हाथ की तो मुश्किल ही होगा कि तुम्हें दूसरा सांस आए। इसलिए ज़ुबान बंद रखो और चुपचाप बैठी रहो। तुम्हारा इलाज तो मैं बाद में करूँगा। उसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते उसने अपना मोबाइल उठाया। दिलशेर, कहाँ हो तुम इस वक्त? हवेली जा रहा था भाई। हवेली जा रहा था। खैरियत थी? हाँ खैरियत है, तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। दिलशेर तुम्हें हवेली लेकर जाएगा, तमीज़ से उसके साथ चली जाना। मुझे नहीं जाना किसी हवेली, बस उतारो मुझे यहाँ और अपने मंगेतर के साथ रहो, समझे? जाहिर है मंगेतर के ही साथ हूँ, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मंगेतर। वैसे मैंने उसके साथ कहीं और जाने का सोचा था। खैर जो तुम कहो। कुछ ही देर बाद उसे दिलशेर की गाड़ी नज़र आ गई। उतरो जल्दी। मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो, बाजू में उठाकर निकालूं बाहर? अपनी हद में रहो तुम। बाहर आओ जल्दी और तमीज़ का मुजाहरा करना दिलशेर के साथ। मुझे नहीं जाना। वो बाहर निकलते तकरीबन चीखी थी, ये ओह माय गॉड, ये कहाँ से मिली आपको? दिलशेर, उसे देखकर खुशगवार हैरत हुई थी उसे। तुम्हें इस हालत में देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कहाँ से लाया हूँ? जाहिर है पागल खाने से लेकर आया हूँ, वहाँ भी सब तंग थे इससे। मुझे पागल का? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। वो खटकनी बिल्ली की तरह उसकी तरफ बढ़ी। तुम मुस्कुराना बंद करो और इसको लेकर जाओ, वरना इसके साथ साथ तुम्हारी भी तबीयत साफ़ कर दूंगा अभी। सलाम भाभी माँ, शुक्र है कि आप मिल गई, वरना हम में से कोई एक ज़रूर भाई के हाथों मारा जाता। नहीं हूँ मैं किसी की भाभी माँ, तुम्हें बताया तो है कि पागल खाने से लेकर आया हूँ। दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं इसका, लेकर जाओ इसको। मेरी बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है सब। भाभी चलें? दिलशेर ने ताबेदारी से पूछा। जाहिर शामिर, मैं तुम्हें किस ज़बान में बताऊँ कि मुझे नहीं जाना? वो दिलशेर को इग्नोर करती जाहिर शाह की तरफ पलटी। तुम चाहती हो कि इस पिस्टल की बाकी गोलियां मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हारे भेजे में उतार दूं? जाहिर ने पिस्टल उसके सर पर तानी। भाई प्लीज़। दिलशेर भी परेशान हो गया था। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ इसको लेकर। डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, हालांकि तुम्हें डरना चाहिए और इस वक्त तो बहुत डरना चाहिए। उसकी तरफ कदम उठाता वो उसके पास आ खड़ा हुआ। नहीं डरती मैं, वो हिम्मत करके फिर से बोली। तुम्हारी बहादुरी का इम्तहान मैं वापसी पर लूँगा, अभी जाओ वरना सच में तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा। उसको बाजू से पकड़ते उसे तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी में ला बिठाया उसने। दिलशेर मुस्कुराते हुए रुख मोड़ गया। तुम ज़्यादा हंसो मत, समझे? वो दिलशेर को मुस्कुराते देख उस पर चढ़ दौड़ी। दिलशेर, मत हंसो। जाहिर ने उसे घूरा। अब नहीं हंसता, जाओ तुम अब। दिलशेर इसे बीजान के पास ले जाना। ओके भाई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वो अपनी गाड़ी की तरफ पलटा और उनके निकलते ही वो भी गाड़ी भगा कर ले गया। उसको अब जल्द अज जल्द उड़दशेर लोगों के पास पहुंचना था।